हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 20 लेक्चर है और इसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड। इसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। तो इसमें सबसे पहले है लिमिट प्राइसिंग। लिमिट प्राइसिंग क्या है? एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जो कि मोनोपोली फर्म यूज करती है ताकि वो डिस्करेज कर सके एंट्री को। यानी कि मोनोपोली फर्म जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करती है बिलो द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ताकि डिस्करेज कर सके न्यू कॉम्पिटिटर की एंट्री को मार्केट के अंदर। अब इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। आपके सामने ये ग्राफ दिखाई दे रहा है जो कि शायद आपको काफी मुश्किल लग रहा हो। इसके अंदर समझने वाली दो अहम चीजें हैं, ACM और ACE। ACM जो है वो एवरेज कॉस्ट है मोनोपोली की, और ACE जो है वो एवरेज कॉस्ट है न्यू इंट्रेंट के लिए, यानी कि जो नया कॉम्पिटिटर है उसके लिए। ACM जो है वो आप देख सकते हैं नीचे है और ACE जो है वो ऊपर है, यानी कि जो मोनोपोली फर्म ऑलरेडी मौजूद है उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम है, और जो ACE है, न्यू इंट्रेंट है, न्यू कॉम्पिटिटर है, उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी। मोनोपोली फर्म अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करती है जहां पर MC जो है वो MR के बराबर है, और MC MR के बराबर होगा यहाँ पर QM और PM। QM अगर वो प्राइस चार्ज करती है और PM प्राइस चार्ज करती है, और QM अगर वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है, तो वो अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकती है मोनोपोली फर्म। लेकिन अगर वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी, ज्यादा प्रॉफिट, जाहिर बात है मैक्सिमम प्रॉफिट चार्ज करते हुए, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर न्यू एंट्रेंट के पास चांस है, वो उसको भी जाहिर बात है उसके पास भी चांस होता है एंटर होने के लिए। लेकिन अगर मोनोपोली फर्म जो है वो PL पे चार्ज करती है, PL या उससे कम पे चार्ज करेगी, तो न्यू एंट्रेंट के पास चांस नहीं होगा कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ये है इसमें समझने वाली बात। सो न्यू एंट्रेंट को क्या करना चाहिए? चार्ज करना चाहिए सेम या फिर लोअर प्राइस मोनोपोलिस्ट फर्म के मुकाबले में, अदरवाइज लोग जो है वो नहीं खरीदेंगे न्यू एंट्रेंट फर्म से। मोनोपोलीज एंड पब्लिक इंटरेस्ट। अब मोनोपोली की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट का बहुत नुकसान होता है, कई सारे नुकसानात हैं मोनोपोली की वजह से। पहली चीज तो ये है कि मोनोपोलिस्ट जो होती है वो लोअर क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है हायर प्राइस के ऊपर, प्राइस भी ज्यादा चार्ज करती है और क्वांटिटी भी वो कम प्रोड्यूस करती है। अगर परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म से हम उसको कंपेयर करें, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस कम चार्ज होता है और हायर क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन मोनोपोली के अंदर क्वांटिटी भी कम प्रोड्यूस होती है और प्राइस भी हायर चार्ज होता है। जैसे कि हम एग्जांपल अगर लें इलेक्ट्रिसिटी की, तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल यही हाल है कि लोअर क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है और प्राइस जो है वो हाई चार्ज होता है। और मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो जाहिर बात है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं एज कम्पेयर टू परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये लॉन्ग रन के अंदर भी अर्न कर रही होती है। और ज्यादातर जो सरप्लस होता है वो मोनोपोलिस्ट को जमा होता है, और मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो सफिशिएंट अटेंशन नहीं देती प्रोडक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ाने के ऊपर। दोबारा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल लें, तो पाकिस्तान के अंदर इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है कि यहाँ पर अटेंशन नहीं दी जाती जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के ऊपर। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर भी इजाफत नहीं हो पाता जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, क्योंकि मोनोपोली है इस वजह से। नाउ द इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली विद द सेम MC। एक ही ग्राफ के ऊपर मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन को अगर हम देखें, इसके मुताबिक मोनोपोली फर्म जो है वो प्राइस और क्वांटिटी अपनी रखेगी जहां पर MC MR के बराबर है। देख सकते हैं आप जहां पर MC कर्व, ये MC कर्व है और ये MR कर्व है। जहां पर MC और MR कर्व है बराबर, वहीं पर इनकी क्वांटिटी भी होगी प्रोड्यूस। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये क्वांटिटी की है और जो वर्टिकल है वो है प्राइस की। MR और MC जहां बराबर है इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी और प्राइस भी उसी हिसाब से चार्ज होगी। प्राइस जो है वो ज्यादा चार्ज हो रही है और क्वांटिटी जो है वो कम प्रोड्यूस हो रही है। जब इसके मुकाबले में परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और क्वांटिटी वहां पे सेट होगी जहां पर MC बराबर होगा AR के। तो जहां पर ये MC और AR बराबर हो रहे हैं वहीं पर प्राइस चार्ज हो रहा है और क्वांटिटी भी, क्वांटिटी आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा है और जो प्राइस है वो कम है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर
प्राइस भी कम चार्ज हो रहे हैं, क्वांटिटी भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। मोनोपोली में प्राइस भी ज्यादा चार्ज हो रहा है और क्वांटिटी भी कम प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन मोनोपोली के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जाहिर बात है ज्यादातर नुकसान तो हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे इसका फायदा भी होता है। नेचुरल मोनोपोलीज जो होती हैं खासतौर से वो बेनिफिशियल होती हैं और सोसाइटी के लिए एफिशिएंट होती हैं। नेचुरल मोनोपोली की अगर एग्जांपल ली जाए तो रेलवे है। कोई भी प्राइवेट कंपनी रेलवे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी। सो रेलवे की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है नेचुरल मोनोपोली की। और जाहिर बात है रेलवे का सिस्टम भी जाहिर बात है फिर अच्छा होना चाहिए। ये एक अलग बहस है कि रेलवे का अंदर लोग भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो नॉर्मली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए रेलवे के अंदर। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो अर्न करती है मोनोपोली की फर्म, उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है और सस्टेन करने के लिए प्राइस वॉर को, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर भी उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोली जो है वो अर्न कर रही है। उसके बाद है गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब ऐसा नहीं है कि मोनोपोलीज को आज़ाद छोड़ दिया जाता है, बल्कि कई सारे कंट्रीज के अंदर मोनोपोली को रेगुलेट भी किया जाता है। गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है मोनोपोली को, और इसी चीज को यहाँ पर ग्राफ की मदद से भी दिखाया जा रहा है। सो नॉर्मली मोनोपोली जो प्राइस चार्ज करती है वो करेगी जहां पर MCMR के बराबर होगा। यानी कि इस हिसाब से प्राइस जो वो चार्ज करेगी 12, और जो क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेगी वो 400 करेगी। ये तो तब है जब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, और अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को 9 सेट कर देती है और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी वो होगी 600। प्राइस भी कमी आ गई और क्वांटिटी के अंदर भी इजाफा हो गया। लेकिन अब यहाँ पर 9 अगर सेट करती है तो यहाँ तक तो ठीक है मामला, क्योंकि प्राइस जो है वो बराबर है एवरेज कॉस्ट के। यहाँ पर प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर है। लेकिन सपोज अगर कोई गवर्नमेंट 9 से भी कम कर देती है प्राइस, 9 से भी अगर सपोज कम कर देती है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर 9 से भी किसी गवर्नमेंट ने अगर प्राइस को कम सेट कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से भी कम हो जाएगा और गवर्नमेंट को जो है वो फिर सब्सिडी देना पड़ जाएगी उस फर्म को। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, और गवर्नमेंट ज्यादा तौर पर प्राइस यहीं पर सेट करती है जहां पर प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन के अंदर, क्वांटिटी के अंदर, आउटपुट के अंदर भी इजाफा हो जाता है और जो प्राइस होती है वो भी कम हो जाती है। प्रैक्टिकली यही होता है। तो ये था लेसन नंबर 20। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।